हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सहसंयोजक बंध में किस तरह का होता है। तो एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में क्या क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो हम अभी देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट ये भी हम देखेंगे, इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थर्ड है कॉन्जुगेशन और अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी हम थोड़ा सा डील कर देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी थोड़ा सा डील कर देंगे। और टेम्पोररी इफेक्ट में आता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आइए जानते हैं ये जो इफेक्ट होता है कैसा कैसा होता है। फर्स्ट हम ले लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यदि कोई कार्बन चेन है कुछ इस तरह से, ठीक है, 3-4 कार्बन का एक चेन है, उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ठीक है। तो जब ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा तो सामने वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल प्लस। ये जो धनावेश है यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर झुकाव महसूस करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा झुकाव महसूस करते हैं। तो ये जो धनावेश का जो प्रभाव है केवल एक कार्बन पे निहित न रह करके, एक कार्बन पे फिक्स न रह करके अगले वाले कार्बन में भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, धनावेश है मतलब इधर शिफ्ट होना चाहेंगे। यहाँ कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचना चाहेगा, ठीक है। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचना चाहेगा तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास भी कम हो जाएगी, सामने वाले को खींचना चाहेगा। तो इसका प्रभाव कम से कम 2 या 3 कार्बन तक तो रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अपनी ओर खींच रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा प्रकार होता है प्लस आई इफेक्ट। जैसे माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, तो ऐसा कोई ग्रुप लेते हैं उसका उल्टा प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे दे, है ना। तो यहाँ पे Cr3 एक ग्रुप है, ये है ना, ये क्या करता है, R के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन एटम पे देगा तो इसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो जाती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को सामने वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है, जिससे इस कार्बन में क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सामने वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज भी जैसे पहले हो रहा था वैसे इधर क्या होता है, 2-3 कार्बन एटम तक शिफ्ट हो सकता है। ये तो क्या आपका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन जो है देखो, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाएंगे जो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ जाएंगे जिसमें माइनस आई इफेक्ट हो, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप जो होगा वो किसमें आएगा, प्लस आई इफेक्ट में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को मैं दिखाया हूँ, जहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा, चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, इसमें माइनस चार्ज इसमें प्लस चार्ज। अब ये माइनस प्लस के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा चार्ज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। देन क्लोरीन क्या होता है, इससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा कम पावर से खींचेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ब्रोमीन इससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज उत्पन्न होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगला है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर को कैसे समझा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया हूँ, पूरा सीरीज लिया हूँ, प्लस आई इफेक्ट वाले और माइनस आई इफेक्ट वाले, ठीक है। नीचे में क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं और माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने जोड़ा है COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ रखा है।
किसी कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं। तीनों क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला होता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस दिशा में होगा। ऐसे दिखाना गलत होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ तीर का निशान दिखा दे रहा हूँ। देखिए अब इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के ये प्रोटॉन निकाल रहा था पहले ही, जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, इस ग्रुप के जुड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस होने लगेंगे, जिससे यहाँ पे प्रोटॉन जो है आसानी से निकल पाएगा। मतलब ये क्या होगा, हाई एसिडिक इन नेचर होगा। इसका pKa वैल्यू क्या है, 0.655, बहुत एसिडिक है। ये क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसकी तुलना में कम एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन ही शिफ्ट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन ही शिफ्ट करा रहा है, तो इसका एसिडिक नेचर क्या होते जा रहा है, इधर घटते जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं ब्रोमीन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक नेचर और क्या हो गया, घट गया, ठीक है। आयोडीन उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। जो यहाँ पे H+ निकल रहा है वो किसकी कैपेसिटी की वजह से निकल रहा है, इस ऑक्सीजन की विड्रॉइंग कैपेसिटी की वजह से ही निकल रहा है। पहले क्या थे, जो ग्रुप थे इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो pH होती है ऑक्जेलिक एसिड की वो इतनी होती है, ठीक है, 3.77 के अकॉर्डिंग। यदि इस H को रिप्लेस कर दें हम किससे, CH3 से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप है ना। इधर मैंने कहा था प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप होगा, तो इसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी कम होती जाएगी। क्या बोलना चाहिए, pH वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब pH वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये C2H5 यहाँ पे डबल क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट से, CH3 से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप है, तो इसकी क्या होगी, एसिडिटी इन सबसे कम इसी की होगी, ठीक है। एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे घट रहा है। नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट। जहाँ भी इस तरह का स्थिति आएगा, पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर आएगा, है ना, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से हो, डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया एक बेसिक नेचर का होता है ना, बेसिक नेचर का होता है। अगर इसी अमोनिया के हाइड्रोजन को हम R से शिफ्ट करा दें, तो R क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप होता है। थोड़ा इसको हम दूर लिखते हैं R। तो ये प्लस आई इफेक्ट डालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर देगा, नाइट्रोजन की तरफ देगा। अब नाइट्रोजन की तरफ देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ऑलरेडी मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को थोड़ा सा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और प्रोटॉन अट्रैक्ट करना ही क्या होता है, बेस का नेचर होता है। यहाँ पे 2 R ग्रुप है, मतलब दो तरफ से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, मतलब ये प्रोटॉन को क्या करेगा, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ 3 R ग्रुप है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इस पहले वाले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन में, इस वजह से ये स्ट्रांगली क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स जो है बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिक नेचर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला हम इफेक्ट देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मेसोमेरिक, तो आज देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। दरअसल ये रेजोनेंस इफेक्ट ही है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर इधर और इधर शिफ्ट करके क्या बनाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया इसके। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट का कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट ही है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें क्या कर देते हैं हम,
जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कारण होता है वो कोई बाहरी एटम होता है कार्बन को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे कार्बन होता तो वो क्या कहलाता, रेजोनेंस इफेक्ट ही कहलाता। लेकिन यहाँ पे कार्बन के अलावा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इधर शिफ्ट कराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन रिंग की ओर शिफ्ट कराएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से एक और ग्रुप लेते हैं बेंजीन के साथ में NO2, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ जाता है। सेम टू सेम ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ बनाता है, देखो ये डबल बॉन्ड मैं बना के बताता हूँ। चलो डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ पे 5 बंद तो हो नहीं सकते, एक बंद यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से क्या दिखाता है, एक रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो, एटम क्या हो, कार्बन से कोई दूसरा एटम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, केवल कार्बन एटम के बीच में ही अगर कोई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी को कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, है ना। ये एक तरह का क्या है, कॉन्जुगेशन वाला स्थिति भी है। यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन भी समझ सकते हैं। सी नंबर में जो कॉन्जुगेशन है, इसका भी एग्जाम्पल कोई दूसरा नहीं होता, बेंजीन हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, एक छोटा बन गया ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये जो पाई बॉन्ड है इस 2 कार्बन के बीच में लोकेलाइज ना रह करके पूरे के पूरे कार्बन में फैल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। और ये घटना क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन कहलाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से कॉन्जुगेट कर लेगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, इसका प्रभाव केवल दोनों कार्बन के बीच में ना होकर के क्या होता है, चारों कार्बन के बीच तक फैल जाता है। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पाई बॉन्ड जो है पूरा चारों कार्बन में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन की घटना कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो चला है तो मैं केवल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। अगर केवल कार्बन कार्बन एटम में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट भी रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने वाला कोई एटम क्या हो, कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा एटम हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसको भी मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, कॉन्जुगेशन भी कहेंगे, मेसोमेरिक भी कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट है। कॉन्जुगेशन क्या हुआ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन कहलाता है। मतलब पाई बॉन्ड केवल इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में नहीं, मतलब मौजूद नहीं है, बल्कि इन दोनों सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का इफेक्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया। अब हम अगला देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस ही है ना, लेकिन इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, डी नंबर वाला, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो लिख ही देता हूँ, वीडियो लंबा हो चला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन सिस्टम ले लेते हैं, अब वो क्या हो,
कॉन्जुगेट हो, डबल बॉन्ड से सेपरेटेड हो। हालांकि यहाँ कॉन्जुगेट तो नहीं है, इसको छोटा सा लेते हैं CH2, ठीक है। मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, इसको अच्छे से और दिखाता हूँ। ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया p ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर है। ये वही मॉलिक्यूल था जो मैंने पहले लिखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक H यहाँ पे है तो उसको मैं दिखा नहीं सकता, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये है। तो होता क्या है, इसके लिए पॉइंट क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में, पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन होना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया, सबके साथ वही सेम कंडीशन है, इसको मैं बॉन्ड के रूप में दिखाया हूँ। तो आप समझिएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक। लेकिन होता क्या है कि सिग्मा जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर लेता है, पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन कर लेता है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2। तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना, इस तरह का। और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्रोटॉन। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लगभग बॉन्ड खत्म सा हो गया है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ टर्म है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉन्जुगेशन में केवल पाई सिस्टम डीलोकलाइज हो रहे थे, मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या था, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आके जुड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, उसी मॉलिक्यूल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब इस रूप में मॉलिक्यूल जो है एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस फॉर्मूला में भी ये मॉलिक्यूल रह सकता है। और ये जो प्लस चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अभी इसको सॉलिड लाइन में दिखा दो, इसको सॉलिड लाइन में दिखा दो, डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। एक बार इसको खाली दिखा दो, है ना, ये H प्लस डबल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज। तो इसमें इस स्थिति में आने के बाद में इसका 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाता है, और जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना स्टेबल होता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, प्रोपीन जो है वो क्या होगा, 1 2 3 4 फार्मूले में रह सकता है, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। यही तो क्या है, रेजोनेंस है। बस आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में ये याद रखना पड़ेगा और स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख दो और अच्छा होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। चलो और सुधार देते हैं इसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पाई सिस्टम के साथ में, या पाई सिस्टम वाले ऑर्बिटल के साथ में, ऑर्बिटल भी लिख दो, चलो यार और सुधार देते हैं इसको, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। पाई सिस्टम वाले ऑर्बिटल के साथ में, या सीधा पाई ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है। आप डिटेल में बता दो इसको, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला बचता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, चूंकि वीडियो लंबा हो चला है, इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। और इस तरह से आगे भी वीडियो आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।